हालेलुया। सब कुछ है मसीह की। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की महान और जीवित प्रेजेंस में। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ, जहाँ पर परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देते। और मेरा विश्वास है आज का वचन आपके आत्मिक कान को खोल देगा। हालेलुया। हम यहाँ पे पढ़ते हैं पहला शामुएल 3:8। फिर तीसरी बार यहोवा ने शामुएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शामुएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि वह तुझे पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शामुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आग खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शामुएल शामुएल। शामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। यहाँ पर शामुएल को तब तक नहीं पता चला जब तक उसे उसके स्पिरिचुअल फादर यानी कि एली ने उसे नहीं कहा कि जा लेटा रहे, और जब तुझे आवाज आए तब तो कहना कि हाँ तेरा दास सुन रहा है। तो यहाँ पे मेरा बताने का, इस वचन को पढ़ने का मतलब ये है कि जब तक शामुएल को उसके स्पिरिचुअल फादर ने नहीं बताया, यानी कि जब आपको, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत है ऐसे अगुआ की जो आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल, आपसे ज़्यादा परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला हो। हालेलुया। जब आप एक ऐसे व्यक्ति की अधीनगी में जाएंगे जो आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल, आपसे ज़्यादा परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला है, तो जाहिर सी बात है वो आपको ये भी सिखाएगा कि किस तरह आपने परमेश्वर में बनना है, किस तरह परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, जिस तरह एली ने शामुएल को बताया। हालेलुया। जाहिर सी बात आपको वो ये भी बताएगा कि किस तरह आपने प्रेयर करनी है, किस तरह आपने फास्टिंग में जाना है, किस तरह आपने बाइबल पढ़नी है। जब आप इन सब प्रोसेस को पूरा करते हैं, अधीनगी में रहकर, बाइबल पढ़ के, फास्टिंग में जाकर और प्रेयर कर कर, तब आपको धीमी सी आवाज़ आती है, बहुत लाइट सी। आपको पता भी नहीं लगता कि आपको आवाज़ दी, लेकिन आपको लगता है कि किसी ने आपको आवाज़ दी है। हालेलुया। अगर आप अपने अगुआ के, अपने मेंटर के अधीन नहीं हैं, तो आप कभी भी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते। क्योंकि अगर आप अपने जिसके अधीन है, आप उसी की आवाज़ को नहीं सुन सकते, तो परमेश्वर की आवाज़ को किस तरह सुनेंगे। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, तो आपको ज़रूरत है किसी के अधीन जाने की जो आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल, आपसे ज़्यादा परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला हो। हालेलुया। यहाँ तक बात उन लोगों की थी जो लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते, जिन्हें नहीं पता कि हम परमेश्वर की आवाज़ को किस तरह सुने। हालेलुया। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको अधीनगी में रहना पड़ेगा, आपको बाइबल रीडिंग, फास्टिंग और प्रेयर में जाना पड़ेगा, जैसे आपका मेंटर कहता है, जैसे आपका अगुआ कहता है, आपको इसकी बात सुननी पड़ेगी। अगर आप उसकी अधीनगी में हैं तो आप परमेश्वर की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। हालेलुया। अगर आप अपनी मेंटर की, अपनी स्पिरिचुअल फादर की, अपनी अगुआ की अधीनगी में नहीं हैं, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को कभी नहीं सुन सकते। अब मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जो लोग इस प्रोसेस में पहले से ही हैं, इस प्रोसेस को पहले से ही पूरा कर रहे हैं, जो अच्छे अगुआ की अधीनगी में भी है, बाइबल रीडिंग में भी, प्रेयर में भी या फास्टिंग में भी है, पर फिर भी वो कहते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपसे परमेश्वर ने बात की थी परमेश्वर ने आपसे बात बहुत धीमी सी। जब आपको अपनी मासी की बेटी की शादी में जाना था, तो परमेश्वर ने आपको आवाज़ देके कहा था कि नहीं, आज फास्टिंग के साथ घर में प्रार्थना करनी है, आज फास्टिंग रखकर परमेश्वर के सम्मुख जाना है। पर आपने क्या किया, आपने फास्टिंग प्रेयर को छोड़कर शादी में जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि आपको लगा कि आपके बिना वो शादी पूरी नहीं हो सकती, और या फिर सबसे पहले डांस कौन करेगा। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपसे बात की थी, लेकिन आप ही ने उसे अनसुनी कर लिया। मान लीजिए एक पिता के 3 बच्चे हैं। उसका पहला बच्चा उसे बहुत प्यार करता है, पर जब उसका फादर उसे कुछ कहता है, वो उसे सुनता तो ज़रूर है पर उसे मानता नहीं है। और दूसरा बच्चा, वो भी अपने पिता से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब उसका कुछ फादर से बोलता है, वो उसे सुनता है, चाहे उसे लॉस क्यों ना हो रहा, उसे वो पूरा करता है। और तीसरा बच्चा भी सेम पहले की तरह है कि वो उसे सुनता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी मनमानी करता है, वो भी अपने पिता से बहुत प्यार करता है। तो अगर उसके पिता को अपनी बात
पूरी करवानी है, अपना कुछ कोई काम करवाना है, तो वो किस बच्चे से करवाएगा? दूसरे बच्चे से। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता की आवाज़ को सुनता भी है और उसे पूरा भी करता है। वो पिता पहले बच्चे को कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसे पता है, पिता को पता है कि अगर मैंने इसे बोला तो उसने तो करना नहीं है, इसने करनी अपनी मनमानी है, इसने करनी अपने मन की है, इसलिए पहले से ही दूसरे को बोलो, पहले ही दूसरे को बता दो कि हाँ ये काम करना, और वो सुनेगा भी और वो करेगा भी। वैसे ही जब परमेश्वर आपको एक आवाज़ देता है, जब आप उसे छोड़कर अपनी ही करते हैं, अपनी मन की करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो करते हैं, तो वो परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर देता है। आपको ज़रूरत है परमेश्वर की बात को पूरा करने की। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा पाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगानी पड़ेंगी। आप देखते हैं जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं, वो बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, जिन्हें पता है कि हमें एक्स्ट्रा मार्क्स लेने, तो वो एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं। वैसे ही अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अगर एक्स्ट्रा चीज़ें परमेश्वर से लेना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी परमेश्वर को देना पड़ता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसे पूरा नहीं करते, तो परमेश्वर आपसे बात करना कम करते करते बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी आवाज़ को सुना नहीं। जब उसने कुछ बताया तब आपने उसे पूरा नहीं किया। उसे पता है कि उसने आपको पहली बार बोला तब आपने नहीं किया। जब परमेश्वर ने आपको दूसरी बार बोला तब आपने परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर कर दिया। जब परमेश्वर ने आपको तीसरी बार बोला तब परमेश्वर की आवाज़ को आपने इग्नोर कर दिया। तो परमेश्वर उस बात को धीरे धीरे कम कर देते हैं और बिल्कुल बंद कर देते हैं जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना कम कर देते हैं, सुनते ही नहीं है परमेश्वर की आवाज़ को। हालेलुया। एक बार मैं किसी के घर पर गई और वहाँ पे बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते हैं, तो वहाँ पे मैंने एक लड़की को देखा और परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं कि मैं उसे बोलूँ, उसे पूछूँ कुछ। पर मैं परमेश्वर को कह रही हूँ कि परमेश्वर मैं पहली बार तो उसे देख रही हूँ, मैंने कभी इसे जानती नहीं, कभी इसे देखा नहीं, मैं इससे क्या बात करूँ। परमेश्वर मुझे बोलते हैं कि इसे पूछ, इसके घर में एस नाम का व्यक्ति कौन है। तो अब मैं परमेश्वर से बात कर रही हूँ कि परमेश्वर मैं कैसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि मन नहीं कर रहा था पूछने का, क्योंकि मैं नहीं जानती थी उस लड़की को। तो मैंने कहा कि परमेश्वर मैं से किस तरह पूछ लूँ, क्योंकि मैं से पहले कभी भी नहीं मिली, परमेश्वर में से कभी भी नहीं मिली और कभी मैंने इसे देखा नहीं, कभी हमारी कभी बात नहीं हुई। तो जस्ट मैंने पहली बार देखा और परमेश्वर कह रहा है कि उससे बात कर। पीछे से मुझे पंच बज रहे थे कि नहीं, पूछ कौन है इसे घर में एस नाम का। तो मैंने ना करते ओके, मैंने कहा ठीक है परमेश्वर मैं पूछ लेती हूँ। तो जब मैंने उसे पूछा सिस्टर को कि सिस्टर आपके घर में एस नाम का व्यक्ति कौन है, तो वो मेरी तरफ देखने लगी और शी वॉज स्टार्टिंग क्राइंग। तो मुझे पता नहीं चला वो क्यों रो रही है, और मैं एकदम से परमेश्वर को कह रही कि परमेश्वर पता नहीं ये क्यों रो रही है, मेरी वजह से रो रही, पता नहीं मैंने ऐसा क्या दिया इसको। जब मैंने सिस्टर को पूछा कि सिस्टर आपके घर में एस नाम का कौन है और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में देख रही हूँ, मैं आपकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि फैमिली बहुत स्ट्रेस में है, ऐसे मुझे अंदर से आवाज़ आ रही कि आपकी फैमिली बहुत स्ट्रेस में है। तो सिस्टर ने बताया कि एस नाम का व्यक्ति उसका भाई है, जिसको घर पे निक नेम से बुलाया जाता है एस नाम का। उसका वैसे कोई नाम कुछ और होगा, लेकिन जो सब लोग जानते हैं उसके घर पे जिस नाम से सब लोग पुकारते हैं वो एस नाम से शुरू होता है। तो बस रोई जा रही थी और मुझे समझ नहीं आता वो क्यों रोती थी। फिर मैंने उसे बिठाया और पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप। उसने बताया कि कुछ दिनों पहले ही उसके भाई का मर्डर हुआ है, वो फॉरेन में था और किसी ने उसका मर्डर करके रूम बंद कर दिया। और तब पता चला जब आस पड़ोसियों को स्मेल आनी शुरू हो गई, तब पता चला कि किसी का कोई जब आस पड़ोसी को गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई, तब पता चला कि किसी का अंदर मर्डर हुआ है। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस बात को सुन के कि जिस व्यक्ति के बारे में, जिस चीज़ को पूछने से मैं इग्नोर कर रही थी, जिससे मैं मना कर रही थी, वो लड़की कितने दुख में थी, वो लड़की, उसकी फैमिली कितनी स्ट्रेस में थी, बहुत ही ज़्यादा। जिसका इकलौता भाई नहा रहा, जिसका इकलौता भाई
का मर्डर हो चुका हो, उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इसके साथ हुआ है। बस परमेश्वर मुझे बोला था कि इससे पूछ एस नाम का व्यक्ति कौन है इसके घर पे। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में लग रही है। हालांकि वो मेरे सामने बिल्कुल हल्की सी स्माइल से थी और मुझे पता भी नहीं था कुछ ऐसा है। फर्स्ट टाइम मैं उस लड़के से मिली और इस बात का कि उसके भाई का नाम एस से शुरू होता है, इस बात का तो जिनके घर पे मैं गई थी उनको भी नहीं पता था कि उसके भाई का नाम कोई निक नाम से, उसका एस नाम से शुरू होता है। फिर उसने वचन में से बताया, वचन में से मैंने काउंसलिंग की, इसमें परमेश्वर मुझसे बात करे थे और मुझे अंदर ही अंदर परमेश्वर मुझसे बात करी, अगर तुझसे ना पूछती। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी, ये लड़की बहुत ही ज़्यादा दुख में थी। और सिस्टर को मैंने समझाया, उस सिस्टर को मैंने बात की जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे, उसके जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे उसके लिए। तो मैंने उससे बात की, जो परमेश्वर मुझसे बता रहे थे उसके लिए बोलने की, तो मैंने उससे बोला, बताया। थोड़ी देर बाद वो सिस्टर मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बताया कि आज कितने दिनों बाद मैं अपने दिल को हल्का फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मेरे बोझ को उठा लिया हो। बात सिर्फ यहीं पे है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं कि नहीं। वो टाइम था और आज का टाइम है कि परमेश्वर की आवाज़ को मैं कभी मिस नहीं करती, कभी मैं इग्नोर नहीं करती। जब मुझे परमेश्वर कुछ कहता है तो मैं एग्जैक्ट उसे फॉलो करती हूँ। अगर मुझे परमेश्वर ने कहा है कि ये चीज़ नहीं खानी है तो नहीं खानी है, ये चीज़ करनी है तो करनी है, यहाँ पे जाना है तो जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे लोग जो मर्जी सोचें, कोई फ़र्क नहीं। परमेश्वर क्या सोचता है वो ज़्यादा फर्क पड़ता है मुझे। तो आज मेरा विश्वास है कि जो लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं वो अपने मेंटर की, अपने स्पिरिचुअल फादर की, अपने अगुआ की अधीनगी में रहें, उनके वर्ड को फॉलो करें प्रॉपर तरीके से। और जब परमेश्वर की आवाज़ आए तो उसे मिस ना करो। जब परमेश्वर की आवाज़ आए उसे इग्नोर ना करो, उसे पूरा करो, चाहे कुछ भी, चाहे उसका लॉस क्यों ना होता, चाहे लोग जो मर्जी सोचें आपके बारे में। अगर परमेश्वर मना कर रहा है इस जगह पे जाने से और आपको लगता है कि मेरी मासी नाराज़ हो जाएगी, मेरी बुआ नाराज़ हो जाएगी, तो होने दो। एक टाइम आएगा वो खुद आपके पास चल कर आएंगे। हालेलुया। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। मेरे स्पिरिचुअल फादर एक बात कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो रियलिटी है, अगर आप लोगों की चिंता करते हो तो परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते। अगर आप लोगों की चिंता, आप अगर वो पर्सन हो कि लोगों की चिंता करते हैं, आप वो पर्सन हो कि लोग आपको क्या कहते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप उनके पास नहीं गए, अगर आप उनकी शादियों अटेंड नहीं की, आपकी अगर आप उनके किसी पार्टी में नहीं गए, मैं आपको ये नहीं कह रही कि मैरिजेस में ना जाओ, मैं ये कह रही हूँ कि परमेश्वर की आवाज़ को पूरा करो। अगर परमेश्वर कहता है कि नहीं जाना तो नहीं जाना। अगर परमेश्वर कहता है कि उस दिन आपको प्रेयर करनी है फास्टिंग में रहकर, तो मतलब आपको उस दिन प्रेयर करनी है फास्टिंग में रहकर। ये नहीं कि आप उसे मिस कर दें। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को मिस करते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर देता है और फिर आप सोचते हैं कि परमेश्वर से बात क्यों नहीं कर रहा। इसलिए नहीं बात करता क्योंकि उसने आपको जब पहले बोला तब आपने सुना नहीं, जब उसने दूसरी बार बोला तब आपने सुना नहीं, जब उसने तीसरी बार आपसे बात की तब भी आपने नहीं सुना। तो वो अब आपसे बात क्यों करेगा? क्योंकि जब आप उसकी आवाज़ सुन ही नहीं रहे, जब आप अपनी मनमानी कर रहे हो, तो क्यों सुनेगा आपकी आवाज़ वो। तो मेरा विश्वास आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए। हालेलुया। ये मैसेज मुझे मेरे स्पिरिचुअल बर्थडे से एक दिन पहले मुझे मिला था और परमेश्वर ने मुझसे बात की है, जिन लोगों का सर का कोई भी, ब्रेन का कोई भी रोग है, कोई भी ब्लड डिजीज़ है, किसी भी प्रकार की खून की बीमारी है, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूँ। हालेलुया। अपनी मेंटर की अधीनगी में, अपनी स्पिरिचुअल फादर की, अपनी अगुआ की अधीनगी में रह सकूँ, उनके वर्ड्स को फॉलो कर सकूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थ्य पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर तरह की ब्लड डिजीज बी गॉन इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। रिखे से खिंदने मेंदले बेदेले यीशु मसीह के नाम में हर तरह की खून की बीमारी आपकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर तरह की सिर के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की ब्रेन प्रॉब्लम यीशु मसीह के
सामर्थी नाम में जाती रहे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ दिखे से खेंदे में नाखो सोखंदे ने में दलाबा दिबी रे खेंदले बे देबे लिबोंदो नो रखेंदे ने में देबे बी शखेंदे नो रोबल देबे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर तरह के सिर के रोगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। ओ साखें देने में दे खिल दे रे, हर तरह की खून की बीमारी यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़ के जाती रहे, आपके शरीर को छोड़ के जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और राखें देने में से खिल दे लेखे से खेल देने में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी में बड़े नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। मैं एक ऐसे सिस्टर को देख रही हूँ जो कि प्रेग्नेंट है और उनकी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो उनका बेबी है वो मूव नहीं हो रहा है। आप रो रहे हैं इस वक्त और परमेश्वर कह रहा है अपने आंसुओं को साफ करो और परमेश्वर को छुएगा। आज के बाद आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद शैतान शर्मिंदा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं छू आपके अंदर बोया गया है, जो वचन आपके अंदर बोया गया है वो 100 गुना फल लेके आएगा। और आप सब सुपर ब्लेस्ड हैं। बिगेस्ट चेंज हमारी लाइफ में शुरू हो चुका है और हम परमेश्वर की जबरदस्त प्लानिंग के नीचे हैं। आप सब मेरे साथ हैं, मेरे साथ जुड़े रहो ताकि परमेश्वर की जबरदस्त प्लान को, मास्टर प्लान को पूरा होते हुए देख सको। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तब तक सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।